गौरव का रुख कर लेती हूँ क्योंकि दिल्ली पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री अपने सऊदी के दौरे को बीच में रोक कर वापस लौट आए हैं और सीसीएस की मीटिंग यहाँ होने वाली है। कुमार गौरव, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा को कट शॉर्ट किया और कल ही उन्होंने घटना के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पे बात किया और उन्हें घटनास्थल पर जाने के निर्देश और जो सुरक्षा स्थिति है उसकी समीक्षा का निर्देश दिया था। इसी के तहत गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं और अब लोकेशन पर भी पहुंचने वाले हैं जहां ये आतंकी घटना हुई। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनके मन में खटास इतना है पाकिस्तान को लेकर, आतंकियों को लेकर, कि वापस लौटते वक्त उन्होंने उनके एयर इंडिया वन जो जहाज है प्रधानमंत्री का, उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस से न आते हुए, जबकि वो रास्ता आसान होता है, शॉर्टकट होता है, दूसरा अल्टरनेटिव रूट तय करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही उन्होंने वहां एक अहम बैठक की है जिसमें NSA डोभाल तो थे ही, साथ ही विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी उस बैठक में थे और वहां स्थिति की उन्होंने समीक्षा की। इस वक्त मैं 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास पे हूं और यहां पे CCS की बैठक आज होने की संभावना है। चूंकि गृह मंत्री बाहर है, विदेश मंत्री भी इस दौरान, विदेश मंत्री दिल्ली में है, रक्षा मंत्री दिल्ली में है। रक्षा मंत्री से अभी रक्षा डिफेंस चीफ जो हैं, आर्मी चीफ, वो उनको वहां की घटना को लेकर साउथ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद CCS की बैठक होगी। इस बीच वित्त मंत्री विदेश में है, पेरू और अमेरिका की यात्रा पे थी, वो भी अपनी यात्रा कट शॉर्ट करके फर्स्ट अवेलेबल जो फ्लाइट होगा उससे दिल्ली लौट रहे हैं। यानी जाहिर तौर पे सरकार के अंदर एक गुस्सा है और जो नकारात्मकता, कश्मीर में जो सकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था उसमें जो फैलाया गया है उसको लेकर दुख दर्द भी है और सरकार इसको डिलीवर करने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत गृह मंत्री भी वहां पे हैं और CCS की बैठक में अमूमन अब जो एक नीति बनी है भारत सरकार की कि अगर आतंकी संगठन हमें परेशान करते हैं, छूते हैं, हमारे लोगों को या आर्मी को निशाना बनाते हैं तो हम उस पर हिट बैक करते हैं। सितंबर 2016 में आर्मी कैंप पे हमला हुआ था, उसके बाद उसके 11 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर को 2016 में भारत ने हिट बैक किया था। इसके अलावा 2019 में 14 फरवरी को CRPF के जवानों के बसों पे हमला किया गया था। 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर। तो जाहिर तौर पे चूंकि एक वैसी मंशा बन चुकी है तो अब वही स्थिति आम जनता, चूंकि इसको लेकर पीड़ा है, दर्द है कि एक जो जम्मू कश्मीर में एक जो माहौल बन रहा था और जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, वहाँ के युवा आतंक से दूर जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये सैलानी जो कश्मीर की तरफ रुख कर रहे थे, पहलगाम खासकर एक डेस्टिनेशन हॉट स्पॉट बन गया था। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद कर रहे थे। तो वहां के युवा भी अब आतंक के रास्ते को छोड़कर, गलत रास्ते को छोड़कर, आतंकियों के बहकावे में आने को छोड़कर एक आम जीवन में लौट रहे थे क्योंकि सैलानी जो जाते हैं यानी टूरिज्म से उनको अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। तो अब टूरिस्ट को ही धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो कश्मीर का सबसे अहम हिस्सा है यानी टूरिज्म, उसको आतंकी टारगेट करना चाहते हैं। ये भारत सरकार भी समझती है। 2 मैसेज भारत सरकार को इस पूरे घटना से मिला है। पहला ये कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और पहलगाम जैसे क्षेत्र जहां पे CCTV, ड्रोन सर्विलेंस और TRIF के जरिए ट्रैकिंग की जाती है, वहां पे भी आतंकवादी घुसे हैं और सैलानियों को मारा है और एक मैसेज दिया है सेना को कि हम कहीं भी, हम अभी भी कश्मीर में हैं, हम जहां चाहें वहां आप पे अटैक कर सकते हैं, आपके लोगों को निशाना बना सकते हैं। दूसरा, जो टूरिज्म है उसकी रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ की कमाई का एक अच्छा खासा ये जरिया है और आम लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, 2 बातें, युवाओं को एक बार फिर से लोकल स्तर पर जो आतंकी संगठन निष्क्रिय हो गए थे, उनको युवा नहीं मिल रहे थे, जो कि लोकल लोगों का समर्थन कम हो रहा था, उनके अंदर एक डर भी पैदा करने का प्रयास किया गया है और टूरिज्म अगर इस हमले के बाद खत्म होता है तो जाहिर सी बात है लोग टूरिज्म जब खत्म होगा तो टेररिज्म के साथ लोग जुड़ेंगे, ऐसा आतंकी समझते हैं। और इसी के तहत ये पूरी प्लानिंग है कि एक लोगों के अंदर डर भरना, यानी जो टूरिज्म में लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, उनके अंदर डर भरो। दूसरा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ो ताकि जो युवा है वो फिर से आपके साथ, आपकी अच्छी बातों में फंस जाए आपके साथ और फिर से आतंकवाद का रास्ते। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको भारत सरकार ने समझा है और जाहिर तौर पे एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी CCS की बैठक होगी, एक्शन होगा, एक मौत का हिसाब होगा, भारत इससे चूकेगा नहीं, ये तो सभी जानते हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं और इस हमले को लेकर लगातार बैठक बुला रहे हैं। जैसे हमला हुआ है
तुरंत अमित शाह कश्मीर पहुंचे और इस बीच आप देख रहे हैं इस हमले में मारे गए जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही वहां मौजूद जो मृतकों के परिजन हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हुए आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं गृह मंत्री अमित शाह की। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और कुछ ही देर में अमित शाह पहलगाम के उस टूरिस्ट स्पॉट पर भी पहुंचेंगे जहां पर ये कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बहरहाल आगे बढ़ रही हूँ, पंकज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जरा स्थिति समझाइए क्योंकि आप अनंतनाग अस्पताल के बाहर हैं, जो क्योंकि अभी मौत का आंकड़ा 27 हमें बताया जा रहा है और घायलों की संख्या भी काफी है वहां पर। क्या स्थिति वहां बनी हुई है और वाकई पंकज आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सुरक्षा में एक बड़ी चूक है जिसकी वजह से इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया?